नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के पंचदशः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। पंचदशः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। 15वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक होता है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप अपने मन में कोई संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो वह संकल्प सिद्धिदायक होता है, अर्थात सफलतादायक होता है और उसमें आप सफल होते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शंकर को, शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी, या इसे आप ऐसे कहें कि इस कारण पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने ऐसा सोचा। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने या उन्होंने अपने मन की इच्छा के बारे में अपनी माता को कहा या अपनी माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उस बात को सुनकर पार्वती की माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना कहती है, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, मनोवांछित देवतागण घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुंदर और कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहीं तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा, अर्थात मेरी जो अभिलाषा है, इस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार के पति को मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः। यह मेरा निश्चय है, यह मेरा संकल्प है। पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। बेटी, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सफलता को प्राप्त कर, सिद्धि को प्राप्त कर, पुनः दोबारा फिर से तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ या जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। उसके बाद पार्वती निकलती है।
पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या कर रही थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। कभी रात में चौकोर चट्टान पर, कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक दिन पार्वती की जो सखी थी विजया, वह बोली। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जातः। कि सखी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, सखा हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। तुम पंचाग्नि व्रत का भी आचरण की। पंचाग्नि व्रत होता है बच्चों, चारों तरफ आग जलाकर, अग्नि को प्रज्वलित कर, बीच में बैठकर तपस्या करना। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजय किम न जानासि। ए विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी व्यक्ति कभी धैर्य को नहीं छोड़ते, कभी अपना धैर्य नहीं त्यागते। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। ताकि मनोरथ अगति को प्राप्त नहीं करे। विजया, त्वम वेदम अधीतवती। तुम वेद का अध्ययन की, वेद को भी पढ़ी। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपन्न की। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि अपर्णा इति नामना अपि प्रथिता। तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हुई और अपर्णा के नाम से तुम प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम विख्यात भी हुई। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। पार्वती, अयि आतुर हृदय, ए आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता। तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, अब पर्दा के पीछे से आवाज आती है। अयि भो अहम आश्रम वटुः। मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। सभ्रमम विजये पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति। अब पार्वती कहती है कि विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी आए हुए हैं। विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। विजया झट से शीघ्र गई। सहसा अचानक ही वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, वटो स्वागतम ते। हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। क्या तुम्हारी क्रिया के लिए पूजा का उपकरण, पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। वटु कहते हैं, जो कि भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर वटु का रूप धारण करके हैं और वे कह रहे हैं कि हे तपस्विनी, क्या तुम्हारे कार्य के लिए पूजा का उपकरण, पूजन सामग्री उपलब्ध है। स्नान के लिए जल सुलभ है
और भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही संपूर्ण धर्म सिद्धि का साधन है। अर्थात शरीर का सही होना, ठीक होना, स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो साधन है, धर्म को प्राप्त करने का जो साधन है, उसका साधन शरीर ही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती चुप रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी। हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुली भूई। विजया परेशान होकर, व्याकुल होकर, आम, हाँ, तस्मे एव तपः तपति। हाँ, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटु रूपधारी शिव अचानक जोर से हंसते हैं। वटु अयि पार्वती, ए पार्वती, सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन, मुस्कुराते हुए। मतलब ब्रह्मचारी जो हैं वह पार्वती को कहते हैं कि ए पार्वती, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? और मुस्कुराते हैं। नामना शिवः औधन अन्यथा अशिवः। कहते हैं कि वह नाम से शिव हैं, अन्यथा अशिव। बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना आवश्यक समझता हूँ कि शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला। तो यहाँ कह रहा है वटु कि वे नाम से शिव हैं, नहीं तो वे अशिव हैं। श्मशाने वसति, श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 आँख हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उनका कपड़ा क्या है? तो बाघ का चमड़ा है। अंगरागः चिताभस्म, उनका अंगराग क्या है? तो चिता का भस्म है। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन भूत पिशाच हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि। क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो? कहने का मतलब शिव जो कि वटु का रूप धारण किए हैं, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हैं, वह पार्वती की तपस्या का परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? शिव की शिकायत करते हैं कि देखते हैं कि हम शिव की शिकायत करते हैं तो पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये कह रहे हैं कि वो नाम से शिव हैं, अन्यथा अशिव हैं। रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, श्मशान में रहते हैं। उनके 3 आँख हैं, कपड़ा नहीं है तो व्याघ्र चर्म पहनते हैं। अंगराग उनके पास नहीं है, चिता भस्म लगाते हैं। उनका कोई सगे संबंधी नहीं है, सगे संबंधी कौन है? तो भूत पिशाच है। तो क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो? आगे बढ़ते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती। वटु ने जो शिव की शिकायत किया, निंदा किया, तो पार्वती क्रोधित होती है और क्रोधित होते हुए कहती है, अरे वाचाल। वाचाल कहते हैं ज़्यादा बकबक करने वाला। अरे वाचाल, अप्सरा दूर हटो। जगति नो कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। संसार में कोई शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि। तुम जैसे हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब विजया को कहती है, सखी चल, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। यहाँ देखिए विजया का कथन दे दिया है, लेकिन विजया का नहीं है, पार्वती को ही का कथन है। और कह रही है कि सखी चलो यहाँ से। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी, वह तो पाप भाजन होता ही है, लेकिन जो सुनता है
वह भी पाप का हकदार होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, और पार्वती तेजी से वहाँ से निकलती है। तदेव पृष्ठतः, तभी पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति। तभी जब पार्वती तेजी से वहाँ से निकलने लगती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव अपने वास्तविक रूप में आकर पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लजा जाती है और लज्जा से कांपने लगती है। शिव, अब शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। दास कहते हैं सेवक को, नौकर को। फिर से एक बार देखिए ये पंक्ति को कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ और आज से ही तुम्हारी तपस्या से मैं खरीदा गया, तुम्हारी तपस्या के द्वारा मैं खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, और पार्वती लजा जाती है और लज्जा से पार्वती की आंखें नीचे की ओर झुक जाती है। तो नीचे की ओर मुख किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। तो बच्चों ये था आज का बड़ा ही सुंदर पाठ, पार्वती की तपस्या का वर्णन और पार्वती एवं भगवान शिव का संवाद भी था। तो देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप ध्यान से देख लेंगे। अब मैं प्रश्नोत्तर कार्य कराता हूँ। तो यहाँ पहले दिया है उच्चारण करने के लिए, कोई कठिन नहीं है फिर भी करा देता हूँ। प्राप्स्यामि, निष्क्रामति, स्थंडिले, आश्रम वटुः, तूष्णीम, क्रियार्थम, तपः प्रभावात्, एतदर्थम, अवांछत, पूजोपकरणम, नेपथ्ये परित्यज्य। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक पद में उत्तर लिखने, तो पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम। दूसरा, कह श्मशाने वसति, श्मशान में कौन रहता है? शिव। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? शिव। पार्वती का नामना अपि प्रथिता, पार्वती किस नाम से भी प्रसिद्ध हुई? तो अपर्णा। मनस्वी कदापि किम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी क्या नहीं त्यागते हैं? तो धैर्यम। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, और शिव निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुई? पार्वती। चौथे प्रश्न में समानार्थक चुनना है मंजूषा से। तो अभिलाष इच्छा, जगति संसारे, शिलायाम प्रस्तरे, परिजना बांधवा, तूष्णीम मौनम, अम्बा माता। आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में विलोम पद आपको मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो माता, माता का विलोम पिता, क्रुद्धा प्रसन्ना, प्राप्तुम त्यक्तुम, स्वकीयम परकीयम, देवता दानवा, निष्क्रामति प्रविशति। अब प्रश्न निर्माण करने कह रहा है छठे प्रश्न में। तो तपः कठिनम भवति, इसका कीजिएगा किम कठिनम भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तो तपः कारणात् कुत्र तव प्रसिद्धि। शिवस्य त्रीणि नेत्राणि, कस्य त्रीणि नेत्राणि, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, सब में प्रश्नवाचक लगेगा। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, तो पार्वती के स्थान पर कर दीजिएगा का, पूरा वाक्य उतार के प्रश्नवाचक चिन्ह, का द्रुत गत्या निष्क्रामति। पार्वती कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, तो पार्वती कदाचित कुत्र, या आप चाहें तो कस्याम भी कर सकते हैं, दोनों सही होगा।
कुत्र या कस्याम स्वपीति स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां बहुत आसान है, वर्तमान काल का शब्द है पठति, और उसमें स्म लगा देने से भूतकाल में हो जाता है, तो वैसे ही जो है सब में कर देना है। खादति खादति स्म, पश्यति पश्यति स्म, गच्छति गच्छति स्म, लिखति लिखति स्म और चिंतयति चिंतयति स्म। आठवें प्रश्न में एक वाक्य है, ये कह रहा है कि इस वाक्य को कौन कह रहा है, किसको कह रहा है। तो अहम तपः एव चरिष्यामि, पार्वती कह रही है, किसको कह रही है, मातरम, माता को। दूसरे में मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, पार्वती कह रही है, और किसको कह रही है, विजया को, तो हो जाएगा विजयाम। तीसरे में अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, यह विजया कह रही है पार्वतीम, विजया कह रही है पार्वती को। उसके बाद पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन शिव, शिव कह रहे हैं तो शिव लिखिएगा, किसको कह रहे हैं, तो पार्वतीम। उसके बाद शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वटुः ब्रह्मचारी कह रहे हैं, आप चाहें तो ब्रैकेट में शिव भी लिख सकते हैं, और किसको कह रहे हैं, पार्वतीम। अहम तव कृतदासो अस्मि, ये कौन कह रहे हैं, तो शिव, और किसको कह रहे हैं, तो पार्वतीम। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।